हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है एफई 2024 इस पर्टिकुलर पैटर्न का मई 2025 इस पर्टिकुलर पेपर में का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। फिगर शोज ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस क्वेश्चन के बारे में वो बता रहे हैं। ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। सो हमें इसका आइसोमेट्रिक व्यू अभी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है और ये कहा गया है कि फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से है, तो ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इसका कॉम्बिनेशन है। तो हमें पता है कि फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से ये हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और ये वाला टॉप व्यू बनता है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे LWH लेंथ, विड्थ एंड हाइट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम लेंथ, विड्थ, हाइट कितनी होगी। तो अभी यहाँ पे लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ होगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट व्यू है और ये वाली हाइट है, तो हाइट हमें कितनी मिल गई 50 mm। ठीक है, अब लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ये वाले एंड से सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस कितना है 75, और ये जो रेडियस है ये रेडियस है 25। सो 75 + 25 इट इज़ 100। तो लेंथ बन गई 100 mm। एंड विड्थ, तो विड्थ हमें कहाँ पे नज़र आएगा, टॉप व्यू में नज़र आएगा। सो ये जो डिस्टेंस बनेगा वो है इसका डायमीटर, सो वो है 50। सो लेंथ, विड्थ एंड हाइट ये अभी हमें मिल चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेंथ ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्ट वो बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर तो भी मैं एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, कहीं से भी आप रेफरेंस लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो समझो कि मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले ली और वहाँ पे एक पॉइंट हमें कंसिडर करना है। ठीक है, उस पॉइंट से हम लोग एंगल मेजर करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ से एंगल हम लोग मार्क करेंगे। सो विच इज़ 30 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल एंड यहाँ से 30 डिग्री वाला एंगल। ओके, ये तीनों एंगल मार्क करने के बाद उनमें से पास होने वाली लाइट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, देन परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस एंड देन ये वाला लाइन लाइक दिस। ठीक है, और ये है हमारा ओरिजिन। ओके, अब ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ओरिजिन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ दी गई है। ठीक है, तो जो कि है 100, तो उसे मार्क कर लेते हैं। सो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है जिसको मैंने मार्क कर लिया। तो ऑब्वियसली ओरिजिन के राइट हैंड साइड में क्या बन गया, विड्थ। ठीक है, सो वो कितनी है 50 mm। सो यहाँ से एक 50 वाला पॉइंट में मार्क कर लूँगा। ओके, और हाइट भी जो है वो अलोंग दिस एक्सेस हम लोग मार्क करेंगे। सो जो कि रहेगी 50 mm। सो सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया। अब इस वर्टिकल एक्सेस को पैरेलल लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि इस पॉइंट में से पास होगी और जिसका डिस्टेंस कितना होगा 50 mm का, 1 2 3 4 5। और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ काफ़ी लाइट। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है 100 mm का, वहाँ से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और जो रहेगा 1 2 3 4 5 50 mm का। अब हम लोग ये वाला जो एक्सेस है इस वाले एक्सेस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस 50 mm के लाइन के थ्रू। ठीक है, और वो थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करना है हमें क्योंकि हम लोग डायमेंशन भी वहाँ पे करने वाले हैं। ओके, देन सिमिलरली यहाँ से भी हमें इस एक्सेस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, एंड देन
अगर ये रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट करना है तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर, और फिर यहाँ से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर। अब जो अनवांटेड लाइंस है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे, ठीक है। देन हमें डायमेंशन करना है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन चाहिए होगी जो कि प्रोजेक्शन लाइन रहेगी, और फिर डायमेंशन करना है। सो ये वाला डायमेंशन हम करेंगे। देन इसी एक्सेस को पैरेलल ये वाला डायमेंशन हम लोग करेंगे, एंड देन ये वाला डायमेंशन हम लोग करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि डायमेंशन लाइन भी मैंने ये तीनों एक्सेस को पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। तीनों एक्सेस मतलब कौन सा एक्सेस मैं बोल रहा हूँ कि जो ये वाला एक्सेस है वो 30 डिग्री के ऊपर है, ये वाला एक्सेस 90 डिग्री के ऊपर है, और ये वाला फिर से 30 डिग्री के ऊपर है। अब ये है हमारा फ्रंट व्यू डायरेक्शन जो कि है एक्स, मतलब यहाँ से हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आने वाला है, ठीक है। और ये है हमारा वाई डायरेक्शन, मतलब साइड व्यू वाला डायरेक्शन, ठीक है। और ये है हमारा टॉप व्यू वाला डायरेक्शन। देन अब ये जो विड्थ है वो है 50, ठीक है। देन ये जो लेंथ है वो है 100, एंड ये जो हाइट है वो है 50, ठीक है। ये मिनिमम डायमेंशंस हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे, सो ये हमें क्या करना होता है हमेशा, यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वर है, और जो कि है वाई डायरेक्शन, और ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है। हमें ऑब्जर्वर के नज़दीक का जो पोर्शन है वो पहले ड्रॉ करना होता है। सो यहाँ पे ये वाला सर्कुलर पोर्शन है जो कि इस सरफेस के ऊपर है एज वेल एज ये सरफेस के ऊपर है, प्लस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ऊपर तक, ठीक है ना। तो वो हम लोग पहले ड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ से 75 का अगर डिस्टेंस हम लोग मार्क करते हैं तो वो लाइन भी हमें कंटिन्यूस नज़र आने वाली है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है वो इस वाले सरफेस के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नीचे से ऊपर वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, बट अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है ना। तो अभी देखो ये नॉर्मली बहुत बार होता है कि कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो छूट जाता है देने के लिए, है ना। तो उस समय हम लोग एजम्पशन भी सही करें, इसके लिए एक नॉर्मल प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। अब देखो वो प्रोसेस क्या है। अब समझो कि ये वाला जो डायमेंशन है जो कि 50 है, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 18 mm का डिस्टेंस लिया हुआ है। सो ये कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 है ना। सो इसको अराउंड इसके अगर प्रोपोर्शनेट अगर हम लोग ले लें तो इसको हम लोग 15 mm कंसिडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। सो ऐसे आपको एजम्पशन करना है, ठीक है। और कभी अगर आपके एग्ज़ाम हॉल में इसका डायमेंशन आ गया और उसके पहले आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो यहाँ पे एक नोट लिखनी है, क्या कि आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एट दिस टाइम एंड करेक्शन इन द डायमेंशन केम ऑफ एट दिस टाइम, ठीक है। इससे जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपने जो 15 डायमेंशन एज्यूम किया है वो आपने एज्यूम कितने टाइम पे किया है, ठीक है। और उसके बाद अगर समझो क्वेरी आता है या फिर आपको सजेशन आता है या फिर डायरेक्शन में इस डायमेंशन में करेक्शन आता है और वो 18 का होता है, तो उसके समझो आपने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। समझो ये क्वेश्चन हमारा जो पेपर इस बार था वो 2 to 5 था, ठीक है। और आप इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। तो आपने ये समझो बाय चांस ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, तो ये आप क्वेश्चन कितने बजे सॉल्व करोगे, 2 बजे सॉल्व करोगे। तो आपको यहाँ पे लिखना है
assuming this rib height dimension as 15 mm, as I am solving this particular question at 2 o'clock and till this time no correction has been received. ठीक है, ये आपने लिख दिया. समझो अगर 3 बजे डायमेंशन ये 18 mm आता है तो आपका ये 15 का जो डायमेंशन है वो एग्जामिनर कंसिडर कर लेगा. ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं. ओके, अब ये 15 mm का डिस्टेंस मैं अभी यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. ओके, और इस 15 mm के डिस्टेंस के ऊपर हमें एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा. ठीक है, और उस पैरेललोग्राम का डायमेंशन कितना होगा 50/50 का. सो यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ. अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक हमेशा स्टूडेंट गलती करते हैं. अब देखो, आपको भी शायद दिख रहा होगा, ये जो रोल एंड ड्रॉ है उसका एक पहिया तो हमारे शीट के ऊपर है या फिर ये जो पेज है उसके ऊपर है, और दूसरा पहिया जो है वो पेज के नीचे है. तो जब आप ये रोल करोगे तो आपको देखना है कि दोनों साथ में रोल हो रहे हैं. तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर प्रेशर देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा रोल हो सकता है, ये थोड़ा कम रोल हो सकता है. तो ये हमेशा आपको ख्याल रखना है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला लाइन हम लोग ज्वाइन कर लेंगे. अब यहाँ से भी हमें 50 का पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जो कि इस एक्सेस को पैरेलल रहेगा. ओके, और यहाँ से 1 2 3 4 5, और ये काफ़ी हल्के हाथों से आप ड्रॉ करोगे. 1 2 3 4, ये 14.5 है, सो 9.5. ओके, एंड देन यहाँ से इसे पैरेलल आप ऐसे ड्रॉ करोगे. ठीक है, थोड़ा वो एक्सटेंड हो चुका है तो जिसको मैं इरेज कर लूँगा. अब ये पैरेललोग्राम हमने ये वाले सरफेस के ऊपर बना लिया है. अब इसके मिड पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं. सो ये 50 है तो ऑब्वियस है मिड पॉइंट कितना होगा 25 का. ठीक है, सो ये भी 25. यहाँ पर भी 25 और इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी 25. ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब हमें देखना है कि यहाँ पे 4 एंगल है ना इस पैरेललोग्राम में. तो उनमें से ये जो 2 एंगल है ये छोटे हैं एज कंपेयर्ड विद दीज 2 एंगल्स, तो इनको हमें कंसिडर करना है. और यहाँ से मतलब ये जो लार्जर एंगल वाला कॉर्नर और उसके सामने वाला मिड पॉइंट, इसे हमें ज्वाइन करना है लाइक दिस. सेम लार्जर एंगल और उसके सामने वाला मिड पॉइंट, इसे हमें ज्वाइन करना है काफ़ी हल्के हाथों से. लार्जर एंगल, उसके सामने वाला मिड पॉइंट. सिमिलरली यहाँ पर भी लार्जर एंगल और उसके सामने वाला मिड पॉइंट. डन. अब कंपास लेके, क्योंकि हमें ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसे सेंटर पॉइंट लेके इतना रेडियस लेके, ठीक है, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब मैंने यहाँ पे कुछ तो गलत किया है इसलिए वो सही नहीं आया. ठीक है, आपके साथ भी ये हो सकता है. अब इसके बाद ये वाला सेंटर पॉइंट लेके और इतना रेडियस लेके हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि यहाँ तक होगा. ठीक है, ऐसा फिर हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. अब आप देख सकते हो कि ये जो सेमी सर्कल वाला पोर्शन है ये हमने ऊपर तो ड्रॉ कर लिया. अब वैसा ही यहाँ पर भी है, नीचे भी है, मतलब ये वाले सरफेस के ऊपर है ना. तो उसके लिए ये जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें 15 mm से नीचे शिफ्ट करना है, और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है उसको हमें 15 mm नीचे शिफ्ट करना है. तो वो हम लोग कर लेते हैं. अब यहाँ से 15 mm नीचे मतलब ये वाला सेंटर पॉइंट बन रहा है, और यहाँ से इसी एक्सेस को पैरेलल, वर्टिकल एक्सेस को पैरेलल, अगर यहाँ से 15 mm लेते हैं
तो वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। सो अब क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी कंपास में है, सो इस सेम डिस्टेंस में यहाँ पे रख रहा हूँ और सेंटर पॉइंट जहाँ पे आया था वहाँ पे, और वहाँ से एक लाइन में या फिर आर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। और फिर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं कंपास में ले रहा हूँ, और फिर जो सेंटर पॉइंट हमने नीचे शिफ्ट किया था वहाँ तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है, ओके। ऐसा आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। देन ये जो दोनों सर्कल्स है, इन दोनों सर्कल्स को इस वर्टिकल एक्सेस से एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और जो अनवांटेड एक्सेस पोर्शन है उसको हम लोग इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा वो कुछ पोर्शन बन सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में आया होगा, ठीक है। देन अब यहाँ से तो एंड तक स्ट्रेट कंटिन्यूस लाइन है, सो उसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देन अगर ऊपर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक प्लेट है, एक सरफेस है ना। अब आपको पता है कि हम लोग दो अलग अलग सरफेस है, ये कैसे हमें पता चलता है, तो देखो यहाँ पे ये इसका जो बाउंड्री है ये कंटिन्यूस थिक लाइन है, सो दिस इज वन सरफेस। देन यहाँ पे इसका बाउंड्री कंटिन्यूस थिक लाइन है, सो दिस इज अनदर सरफेस। एंड ये जो है इसका कंटिन्यूस लाइन एक बाउंड्री है, सो ये अनदर सरफेस। तो ये एक सरफेस बन गया, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस। अब ये जो सरफेस है ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर यहाँ से और एक लाइन रहेगी, है ना। सो इसी एक्सेस को पैरेलल अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे टिल द एंड, डन। और फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे जो कि होगी ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अंदर तक का डिस्टेंस हमें देखना है, तो वो कितना रहेगा, 50 माइनस 35, तो वो बन गया 25। तो इस लाइन से पैरेलल, या फिर यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं वो, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना रहेगा, 15 mm का। सो ऐसे आपको ड्रॉ कर सकते हैं, डन। देन जब ये ऊपर से आप अभी देख रहे हो ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, है ना। तो वो बॉक्स कैसा है, यहाँ से अभी ये 15 है, ये 50 है, तो ये 35 बन गया। तो यहाँ से 35, सो वापस से इसी लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे ऊपर 35, देन यहाँ से 50 mm का डिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जो जिसका डिस्टेंस होगा 50 mm, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो रहेगा 50 mm का, ठीक है। सो अभी यहाँ पे 55 का हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं 0.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। एंड देन अगेन ये 35 जो है वो मैं फिर से इसी को पैरेलल इस पॉइंट से ड्रॉ करूँगा, 1 2 3 एंड 5 लाइक दिस, ठीक है। एंड देन ऊपर वाला हमें कनेक्ट करके लेना है, और जो कि इस एक्सेस को पैरेलल रहेगा, ओके। अब ये वाला सरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो। अब आप थोड़ा थोड़ा इस ऑब्जेक्ट को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब जब टॉप व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है ना। सो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग इस रेक्टेंगल को फिनिश कर सकते हैं, है ना। देन इसी को आप आगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिब वाला पोर्शन है, तो वो रिब वाला पोर्शन यहाँ से 10 mm है, मतलब यहाँ से 10 mm, और वो जाके मीट कहाँ पे हो रहा है, इस वाले एज से, मतलब ये जो 50 का जो एज है वहाँ से
20 mm का उसका डिस्टेंस है। सो अगर हम लोग ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट 50 एंड दिस इज व्हाट इज 70 और ये टोटल कितना है 100, तो यहाँ से 30, तो मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा ये वाले कॉर्नर से वो 30 mm का पॉइंट है। ठीक है, सो 1 2 3 यहाँ पे है ना। सो इसे मैं थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उसका विड्थ कितना है 10 mm का है। सो इसे इस एक्सिस को पैरेलल ये 10 mm का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, तो आपको पता है जब हम लोग नॉन आइसोमेट्रिक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें उसके एंड पॉइंट्स पता होने चाहिए होते हैं। तो एक ये वाली जो यहाँ पे जो लाइन आने वाली है वो लाइन इसे और इसे टच रहेगी। सो मैं उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है। ठीक है, और फिर ये वाली जो लाइन है वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन को पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम लोग उस ये वाली जो पोर्शन है ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अभी, एंड देन इसी वर्टिकल लाइन से ऐसे हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला इसका सॉल्यूशन बन गया। ओके, आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और फिर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, दो आपका अभी पेपर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपको अभी शायद इस पर्टिकुलर चैनल की आगे इन फ्यूचर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको इस पर्टिकुलर चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं करना है। ओके, अब अगर आप देखोगे इसमें ये टोटल क्वेश्चन 16 मार्क्स का है ना। तो अब इस 16 मार्क्स को जो एग्जामिनर है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकता है, तो उनमें से 1 मार्क तो नीटनेस एंड डायमेंशन के लिए है, वो तो आप छोड़ दो। ठीक है, देन बचे 15 मार्क्स है, तो उसमें से देखो आप मेजर पोर्शन क्या है। मेजर पोर्शन है ये छोटा वाला रिब। ठीक है, देन दूसरा मेजर पोर्शन है ये बड़ा वाला बॉक्स, एंड थर्ड पोर्शन है ये रेक्टेंगल या फिर ये ट्रायंगुलर रिब। ओके, तो इनमें अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो ये से फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स के लिए, ये 6 मार्क्स के लिए एंड ये बचे हुए 3 मार्क के लिए, ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। या फिर इन दोनों को भी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, सो ये 4 मार्क, ये 3 मार्क के लिए, ये 4 मार्क के लिए, बचा हुआ ये फिर और 3 मार्क के लिए, ये 4 मार्क के लिए, ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मार्किंग स्कीम एंड ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।